अधिकारियों को, पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को ये कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि हम फिर से अनशन पर नहीं बैठ सकते। हम अपनी जान लगा देंगे भिलाई को बचाने के लिए। और याद रखिए, ये शांतिपूर्ण आंदोलन को आप उकसाइए नहीं कि हम लोग आंदोलन को और उग्र करें। अगर आप हमें मजबूर करेंगे तो याद रखिए, आने वाले समय में केवल देवेंद्र अनशन पे नहीं बैठेगा भिलाई को बचाने के लिए। भिलाई का एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग, एक एक महिला सब अनशन में बैठेंगे आपके खिलाफ भिलाई को बचाने के लिए। तो मैं इस मंच के माध्यम से बीएसपी के अधिकारियों को ये चेतावनी देता हूं कि आपसे जो बातें हुई थी कि आप हमारे रिटेंशन स्कीम के इशू को सॉल्व करेंगे, जो व्यापारी साथी हैं उनसे जुड़े हुए मामलों में रजिस्ट्री शुल्क कम करेंगे। आपने कहा था भिलाई की बसाहट को बचाए रखने के लिए रोड मैप साझा करेंगे। आपने कहा था कि आज लेबर्स की जो मिनिमम वेजेस है उसके लिए रोड मैप साझा करेंगे। वो सब चीजों को कीजिए, वरना हम फिर इस बार आंदोलन में गए तो आप और आपका प्रशासन और ये जिला प्रशासन हमको रोक नहीं पाएगा। आप सब बड़ी मजबूती से यहाँ पर आए, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आभार। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, मेरे साथ ये नारा लगाएंगे, इंकलाब, दोनों हाथ उठाकर, इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की। हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते। बीएसपी आपको हमारा आवाज देना होगा, देना होगा, देना होगा, रजिस्ट्री शुल्क कम करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। दोनों हाथ उठाकर मिनिमम वेजेस देना होगा, देना होगा, देना होगा। अब मैं इसके बाद हमारे नेता आदरणीय अरुण भैया से अनुरोध करूंगा कि वो दो शब्द कहें और इसके बाद महापौर जी से अनुरोध करूंगा कि आभार प्रदर्शन करें। देवेंद्र यादव जी ने अपनी पूरी बातें हम सबके समक्ष रखी है। अभी मैं इतने कहना चाहता हूँ, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बीएसपी प्रबंधन को सचेत हो जाना चाहिए और जिस तरीके से देवेंद्र यादव जी ने कहा कि इसको हम अपना अधिकार लेके रहेंगे, भिलाई में नहीं देंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र हमारी धरोहर है, जहाँ हजारों लाखों लोग इलाज कराते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं करेंगे और बीएसपी प्रबंधन को और प्रशासन को, दुर्ग जिला प्रशासन को कुंभकर्णी नींद से जगाकर ही पीछे हटेंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सबकी मेहनत से, संकल्प से ही देवेंद्र यादव जी का ये सपना पूरा होगा। हम देवेंद्र यादव जी के साथ पूरी तरीके से साथ में हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय महापौर जी, आज इस आंदोलन के, भिलाई बचाओ आंदोलन के दूसरे चरण के रूप में पहला चरण जो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हमारे लाडले विधायक देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में शुरुआत हुई थी, जिसमें 5 दिनों का अनशन उनके द्वारा किया गया था। उस अनशन के दौरान मैनेजमेंट ने बहुत सारी बातें की थी। उसमें एक बात ये भी थी, जो भिलाई सेक्टर 9 हॉस्पिटल को बिकने नहीं देंगे। इस बात को, इसके साथ ही और बहुत सारे इशू पे बात हुई थी, जिसपे प्रशासन ने, भिलाई प्रशासन ने ये कहा था कि हम जो भी आगे का रोड मैप होगा आपसे चर्चा करके आपको विश्वास में लेकर ही आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन 3 महीने की ये जो प्रक्रिया रही है, इसके कारण मजबूर होकर आज हमारे नेता देवेंद्र यादव जी को फिर से
ये रास्ते पे आना पड़ा। आज मौन पद यात्रा जो इनके द्वारा इनके नेतृत्व में आयोजित थी, आप सब लोग जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, चाहे वो भिलाई के आमजन सम्मानित आमजन हो, कांग्रेस पार्टी के से जुड़े हुए कांग्रेस के सम्मानीय कार्यकर्ता नेतागण हो, चाहे नगर निगम से जुड़े हुए हमारे सम्मानित पार्षद हो, NSUI यूथ कांग्रेस सेवा दल, जितने भी जो संगठन है उसमें बहुत महत्वपूर्ण संगठन जो ट्रेड यूनियन के जो हमारे साथी हैं वो भी हमारे साथ आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। विशेषकर लीड संघर्ष समिति और डिटेंशन को लेकर जो आंदोलन चल रहा है इससे जुड़े हुए प्रभावित लोग जितने हैं, आप सबका यहाँ आज इस पदयात्रा में उपस्थित होने के लिए मैं इस मंच के माध्यम से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब यहाँ आए, आपने इस पदयात्रा में मौन पदयात्रा में आप लोगों ने पैदल चलकर हमारे आगे का ये जो आज पदयात्रा है ये शुरुआत हुई है। शुरुआत तो आज से 3 महीना पहले हो गई थी, लेकिन आज ये दूसरा चरण जो है ये निश्चित रूप से प्रशासन, भिलाई प्रशासन को ये बताएगा ये मौन बैठने वाले लोग नहीं है। इसके बाद ये पहला जो अनशन था उसको ये मान सकते थे कि ये राजनीतिक कोई मन से या उससे बैठा गया होगा, लेकिन उस समय भी जो भिलाई के विधायक हैं इन्होंने भिलाई के लोगों की परेशानी को समझते हुए अनशन किया था। 5 दिन भूखे रहना कोई छोटी बात नहीं है। और आज हम ये विश्वास दिलाते हैं ये अनशन जितना बढ़ेगा, आंदोलन जितना बढ़ेगा, हम सब साथी मिलकर आपसे कंधे से कंधा मिलाकर हम साथ देंगे और भिलाई को बचाने के लिए हर कदम आपके साथ चलेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हाँ अभी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद हमारे बहन सुभद्रा सिंह जी बोलेंगे, आभार करेंगे। लेकिन आप सभी भिलाई वासियों को एक चीज बता दे रहा हूँ, आप लोग का आज सहयोग जो प्यार रहा भिलाई को बचाने के लिए भाई देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में, अगले माह फिर अंतिम महीने में यहाँ से अगले चौक तक फिर पदयात्रा करेंगे। आप सभी भाइयों बहनों से अनुरोध है ये लड़ाई जारी रखना है हमारे भाई देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में, और हम इस लड़ाई को इतना संघर्ष करेंगे कि अंत में बीएसपी प्रबंधन को हमारे पास झुकना पड़ेगा और इस लड़ाई को हम देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में जीतेंगे और आप सभी को इसका फल मिलेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आप सुभद्रा सिंह जी को बुलाता हूं।